गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट बच्चे हमने टॉपिक पढ़ा था सुपाइन पोजीशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपाइन पोजीशन में क्या हमें प्रिवेंशन करना है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि हर पोजीशन बच्चे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कुछ प्रिवेंटिव थेरेपीज होती है जो हमें करनी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द सपोर्टिव मैट्रेस। सबसे पहले बच्चे आपका सुपाइन पोजीशन चाहे कोई पोजीशन हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोर्टिंग मैट्रेस होना चाहिए, यानी जो मैट्रेस है वो आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसके बाद प्लेस द पिलो शोल्डर एंड नेक हैंड्स, यानी आपको पेशेंट के शोल्डर पे और उसके नेक के हैंड पे क्या करना है, आपको पिलो प्लेस करने हैं। देन उसके बाद प्लेस द रूल टॉवल और स्मॉल पिलो लंबर कर्वेचर। अगर आपके पास कोई किसी कारण से आपके पास पिलो कम्स पड़ रहे हैं तो आप क्या करो, टॉवल्स को ही रोल करके प्रिपेयर करके उसको भी एज अ पिलो की तरह यूज कर सकते हैं उस जगह पे। Place the trencher rolls and the sandbags along the side of the hip and the upper half of the thigh। जहां पे भी आपको लगता है कि जहां प्रेशर ज्यादा हो रहा है, दैट मींस बोनी प्रोमिनेंस ज्यादा है, यहाँ पे बोन्स वाले पार्ट ज्यादा है आपके मसल्स के पास, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, सैंडबैग यूज कर सकते हैं या फिर आप ट्रॉकेंटर यूज कर सकते हैं। अब नाउ दिस डेज बच्चे हम लोग सैंडबैग यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, एयर बैग्स यूज करते हैं, क्योंकि सैंडबैग से बच्चे कहीं ना कहीं हीट निकलता है, गर्मी निकलती है, तो गर्मी से ब्लिस्टर्स और ज्यादा बनते हैं, है ना। तो हम आखिर में क्या यूज करते हैं, हम लोग एयर बैग्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यूज अ फुटबोर्ड और द इम्प्रोवाइज द फॉर्म, यानी आप साथ में चाहो तो फुटबोर्ड यूज कर सकते हो, जाके आप पेशेंट को कर सको, उसके फुट को रिलैक्स दिलवा सको। और जो पिलो हम डालते हैं स्पेशली वो हेड और नेक के आर हेल्ड इन द करेक्ट पोजीशन, ताकि उसके गर्दन और उसके शोल्डर क्या हो सके, करेक्ट पोजीशन में आ सके। टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फीमर्स, यानी आप उसके एक्सटर्नल रोटेशन को भी क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप, ताकि उसके फुट ड्रॉप ना हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें आपके फुटबोर्ड को लगा दे ताकि उसका प्रिवेंट कर सके फुट ड्रॉप। ठीक है, तो ये आप कहते हैं प्रिवेंशन सुपाइन पोजीशन की। नेक्स्ट है बच्चे इसमें आपका प्रोन पोजीशन। देखो आपके जस्ट बच्चे आपके जब अब्डोमिनल तरफ से जब आप लेटते हैं बेड पे तो हम उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, जिसमें आपका चेस्ट और आपका अब्डोमिनल एरिया क्या होता है, बेड साइड पे जाता है। ठीक है, आप पेशेंट लीव्स फ्लैट ऑन एब्डोमिन, आप जब पेशेंट को लेटाते हैं उसके एब्डोमिन एरिया से हम लोग प्रोन पोजीशन बोलते हैं। हेड टर्न टू द वन साइडेड, किसी भी साइड आप हेड को टर्न कर सकते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। हैंड हेल्ड इन द कंफर्टेबल पोजीशन, उसके बाद हाथ बच्चे हमारे पेशेंट के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल पोजीशन पे रहेंगे, जो उसको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से। कंफर्ट डिवाइस क्या क्या यूज करोगे आप, पिलो में भी प्लेस अंडर द हेड, उसके हेड के नीचे पिलो होना ही चाहिए आपका, कंपलसरी है। प्लेस द स्मॉल कुशंस अंडर द पेशेंट बिटवीन द एंड ऑफ द रिबकेज एंड अपर एब्डोमिन, जहां पे आपका रिबकेज एंड होता है, जहां पे आपके लंग्स खत्म हो जाते हैं, यानी लंग्स की पसलियां जहां खत्म हो जाती है उस जगह पे, और जस्ट एब्डोमिन के ऊपर साइड में आपको एक पिलो प्लेस करना है या फिर कुशन लगाना है, जिससे कि वहां प्रेशर क्रिएट ना हो। ठीक है, जो प्रोन पोजीशन में करना है स्पेशली आपको। यूजेस क्या है प्रोन पोजीशन के, एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टीरियर ट्रंक, स्पाइन एंड रेक्टम, जितने भी स्पाइन की सर्जरीज हैं और जितने भी बैक पोर्शन सर्जरीज हैं सारे आपके बच्चे प्रोन पोजीशन में होता है। जैसे एग्जांपल समझ सकते हो आप, डिफॉर्मिटी करेक्शंस हो गए आपका, लंबर फिक्सेशन हो गया आपका, है ना, स्पाइन की सारी सर्जरीज जो होती है वो डिपेंड करते हैं सारे आपके प्रोन पोजीशन में। सर्जरीज ऑफ बैक, यानी हर तरह की बैक की सर्जरीज किसमें करेंगे हम लोग, प्रोन पोजीशन में करते हैं। टू रिलीव द प्रेशर ऑन द एरिया सच एज द सैक्रम, स्कैपुला एंड हील, जब ज्यादा देर तक पेशेंट सुपाइन पोजीशन लेट जाता है तो उसके सैक्रम में, उसकी हील में प्रेशर क्रिएट होता है, तो कई बार उनको हम उल्टा लेटाते हैं ताकि उन जगह पे जहां पहले प्रेशर क्रिएट हुआ है वहां थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके। आफ्टर एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, और दूसरे बच्चे एनेस्थीसिया देने के बाद जो अगर लगता है हमारा पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग ये वाली पोजीशन दिलाते हैं पेशेंट को। ठीक है, लैटरल पोजीशन बच्चे, नेक्स्ट आपका कौन सा पोजीशन है, लैटरल पोजीशन। ठीक है, लैटरल पोजीशन में देखो क्या क्या चीजें आपके, साइड लाइन पोजीशन। लैटरल पोजीशन क्या बच्चे, आपका आपके किसी भी साइड में, लेफ्ट या राइट साइड के करवट की पोजीशन हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से लैटरल पोजीशन बोलते हैं। पेशेंट लेज ऑन द लेफ्ट साइडेड या फिर राइट साइडेड, आप उसको लेटा सकते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी वेट ऑन द डिपेंडेंट हिप एंड शोल्डर, सबसे ज्यादा जो बॉडी का जो मेजर पोर्शन है बच्चे, जहां बॉडी वेट आता है वो आपके शोल्डर पे और आपके हिप पे आता है। यूज क्या है इसका, कंफर्टेबल पोजीशन है बहुत ज्यादा। रिलीव द प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस, जितने भी आपके बोन वाले पार्ट जहां पे बोन ज्यादा सबसे ज्यादा टचिंग है आपके स्किन के साथ और आपके मसल्स के साथ, उन एरिया को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट और एक अच्छा स्पेस देते ताकि उसमें क्या ना हो, प्रेशर क्रिएट ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चे, आपको बैक सोर हो सकता है। यूज फॉर एनेमा, इंसर्शन ऑफ द सपोजिटरीज एंड फॉर द चेकिंग द रेक्टल टेम्परेचर। बच्चे देखो एक वर्ड है आपका, एक होता है आपका
एनीमा, एक होता है आपका एनीमिया। एनीमिया क्या होता है बच्चे, जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। और एनीमा का मतलब क्या है, जब हम किसी को ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्सेटिव, जिससे क्या होता है पेशेंट हमारा स्टूल पास कर सके, मोशन को पास कर सके। तो एनीमा देने के लिए भी बेस्ट पोजीशन है आपका लैटरल पोजीशन। बस में थोड़ा सा एक ध्यान रखना है और कि नॉर्मल लैटरल पोजीशन से थोड़ा सा उसके आपके पैरों को, उसके लेग्स को थोड़ा सा और क्या करोगे, टॉप वर्ड ले जाओगे, यानी ऊपर तरफ लेके जाओगे ज्यादा, ठीक है। नी को बैंड करना है, चेस्ट तक चिपकाना है, तब उसका एनीमा पोजीशन पूरा हो पाएगा, ठीक है। और सपोजिटरी का मतलब बच्चे एक तरह से ऐसी चीज है जिसको हम लोग डालते हैं रेक्टम रूट से, ताकि पेशेंट हमारा मोशन पास सके फिर अदर कॉम्प्लिकेशन के केसेस में, ठीक है। और रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए हम बच्चे देखो टेम्परेचर की जो साइड से चेक करने की, उसमें से एक साइड आपका रेक्टल रूट भी होता है। तो रेक्टल रूट से यदि टेम्परेचर चेक करना है तो भी हम उसके लिए क्या करते हैं, लेटरल पोजीशन पेशेंट को दिलाते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन लेटरल पोजीशन के, प्लेस द पिलो अंडर द हेड एंड नेक टू प्रिवेंट द लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक। अगर हम उसके हेड के पास और उसके नेक के पास पिलो डालते हैं तो उससे क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं हम लोग लेटरल फ्लेक्शन को, ताकि पेशेंट के गर्दन में किस तरह का हार्मफुल इफेक्ट ना आए। प्लेस पिलो अंडर द अपर आर्म्स, लोअर आर्म शुड बी फ्लेक्स। और पेशेंट के हमें अपर आर्म्स में और उसके लोअर आर्म्स में हमें क्या डालना है, पिलो डालना है, ताकि वहां पे ज्यादा अच्छा फ्लेक्स हो सके। प्लेस द हैंड रिस्ट स्प्लिंट, आपके हैंड के रिस्ट के पास क्या करना है, स्प्लिंट लगाना, ताकि वहां पे प्रेशर क्रिएट कम हो जाए। उसके बाद प्ले यूज वन और टू पिलोज एज नीडेड टू सपोर्ट द लेग्स। एक से ज्यादा चाहो तो पिलो यूज कर सकते हो उसके लेग को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इंश्योर दैट द शोल्डर आर अलाइन विद द हिप, आपको इंश्योर करना है जो पेशेंट का जो शोल्डर है वो आपके हिप के अलाइन में होना चाहिए, दैट मीन सीधाई में पूरा कवर अप होना चाहिए, ताकि आपको लगे लैटरल पोजीशन आपका परफेक्ट है बिल्कुल। अब नेक्स्ट है बच्चे आपका इसमें सिम्स पोजीशन, ठीक है। देख जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चे, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा आरामदायक पोजीशन होता है आपका सिम्स पोजीशन। इसमें पेशेंट हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से सो पाता है, अच्छी नींद आती है। इनफैक्ट आप भी घर में जब सोओगे, अगर आप सिम्स पोजीशन में सोते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है।